उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी होंगे। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के क्योंझर से विधायक बने हैं। जिस तरह से भारी जीत मिली है बीजेपी को इस बार, सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, मोहन चरण मांझी के बारे में बताइए, क्या ये जाना पहचाना नाम है? बिल्कुल, अगर उड़ीसा की राजनीति की बात करें तो काफी जाना पहचाना नाम है। चौथी बार विधानसभा के सदस्य बने हैं। क्योंझर सीट से वो आते हैं और काफी प्रमुख बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं और साथ ही वो आदिवासी समुदाय से हैं। और ये भी आपको बता दूं कि पिछली बार जो उन्होंने चुनाव जीता है, क्योंझर का करीब 11,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है और वो भी एक प्रबल दावेदार थे, क्योंकि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ जो कि पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। और उड़ीसा जहां पर की पार्टी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला है, बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। तो मोहन चरण मांझी जो कि 52 वर्ष के हैं, बीजेपी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, चौथी बार क्योंझर से चुनाव जीत करके आए हैं, उन्हें पार्टी ने उड़ीसा की कमान सौंपने का फैसला किया है। बिल्कुल अखिलेश, और जिस तरह से लोकसभा के परिणाम रहे, उड़ीसा में जिस तरह की राजनीति है स्थानीय, इनका मुख्यमंत्री बनाए जाना, आदिवासी समाज से आते हैं, महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि ये सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं, देश भर के लिए एक संकेत जाता है। निश्चित तौर पर अभी अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है कंपेयर टू अनुसूचित जाति की सीटों के लिए। तो ये बीजेपी काफी लंबे समय से आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी था कि गुजरात में खासतौर से बीजेपी को कैसे आदिवासी जो सीटें हैं, आदिवासी इलाके, वहां पर बड़ा फायदा मिला था। तो ये बीजेपी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और झारखंड में जहां पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं जल्दी ही, वहां पर भी बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में आदिवासी सीटों पर नुकसान हुआ। 5 सीटें जो आदिवासी के लिए रिजर्व थी, वहां पर बीजेपी हार गई। अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के ताकतवर कद्दावर आदिवासी नेता है झारखंड के, वो भी अपना चुनाव हार गए। इसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया, उसके कारण आदिवासी समुदाय की सहानुभूति बीजेपी से चली गई। लेकिन अब उड़ीसा में बीजेपी ने ये आदिवासी कार्ड चला है, मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई है और इसी से बीजेपी को लगता है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो सकती है। अखिलेश, ये भी कहा जा रहा है 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। जो ये नाम मैं पढ़ने जा रही हूं, क्या इन पर मुहर लगी है? केवी सिंहदेव और प्रावती परिदा। लेकिन आप इस पर जानकारी दे सकते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री भी लेने का इस बार, रखने का विचार रखा गया इस बार? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री वहां पर बनाने की बात हो रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी किया गया, मध्य प्रदेश में भी किया गया और राजस्थान में भी किया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अब 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तो जल्दी इस बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कल शाम को जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को खास तौर से आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये भी बीजेपी की ओर से एक बड़ा जेस्चर है उड़ीसा की जनता के लिए बताने के लिए कि किस तरह से वो पूरी अपनी जीत को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मान करके चल रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन रही है, उनका अपना मुख्यमंत्री बन रहा है। मोहन चरण मांझी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो विधायक दल की बैठक हुई है, जहां पर कि राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव दिल्ली से गए थे। विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया, तो कल वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो 3-4 नाम पहले चल रहे थे जिनकी उनमें से ये एक नया नाम है, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या इनके नाम पे चर्चा चल रही थी। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से स्थानीय या जमीनी नेताओं का चयन कर ये नाम सामने आया है मोहन चरण मांझी का।